के वीडियो में दोस्तों खाली क्वेश्चन और आंसर होंगे। तो मैं आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपने चैनल फेविकन। तो एक हमारे भाई का क्वेश्चन आया था, हमारे बच्चे का क्वेश्चन आया था कि वाइट गारमेंट पे क्या हर एक वाइट गारमेंट के ऊपर क्लोरीन यानी हाइपो या ब्लीच यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक पे कर सकते हैं, लेकिन किन पे नहीं कर सकते। उस पर लीलन यानी फ्लेक्स, और उसके अंदर आया था हमारा सिल्क यानी रेशम, वोलन यानी ऊनी। इस टाइप के कपड़ों के ऊपर हमें इसको यूज नहीं करना, क्लोरीन को, हाइपो को, ब्लीच को यूज नहीं करना। उस पर यूज़ करने के लिए क्या होता है उस पर होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और साथ में उसमें यूज कर सकते हैं हम सोडियम हाइड्रोसल्फेट, क्योंकि ये सब ब्लीचर हैं। जो हमारा इसमें हाइपो है, ब्लीच है, या उसमें पोटाशियम परमैंगनेट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, या उसमें सोडियम हाइड्रोसल्फेट है, सब ब्लीचर में आते हैं। बाकी काफ़ी कपड़ों के जो कलर निकलते हैं, जैसे हम उसमें कोई भी सोडा यूज़ करते हैं एल्कली बेस पे हमारा उसमें सोडा एस आता है, सोडा बाइकार्बोनेट आता है, और उसमें कास्टिक सोडा वगैरह आता है। तो उसमें तो कलर हमें निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसमें जो ये केमिकल होते हैं, इसमें जैसे हाइपो है, ब्लीच है, या रंग काट है, या उसके अंदर जो इस टाइप के जो केमिकल होते हैं, इनके अंदर जो कलर निकलता तो है, लेकिन वो पानी के अंदर समावेश हो जाता है, यानी उसके अंदर मिल जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। अब उस पर यूज़ ये करना है आपको, और उसको न्यूट्रल करने के लिए आपको उसमें, जैसे आपने उस पर यूज़ किया। अच्छा, एक उसमें क्वेश्चन और आ जाता है कि जब हम सोडा यूज़ करते हैं तो सोडा किस पे यूज़ करते हैं। सोडा यूज़ करते हैं हम जब हम उसमें सोडियम हाइड्रोसल्फेट यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करता है, तो वह सोडा यूज़ करने की जरूरत नहीं, क्यों, खुद ही वो न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है, यानी उसको न्यूट्रल करने का काम करता है। तो बाकी जैसे इसमें पोटाशियम परमैंगनेट है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें यूज़ करना होता है उसमें जो हमारा रंग कार्ड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोसल्फेट बोलते हैं, या जिसको हाइड्रो बोलते हैं। हाइड्रो चलाने वाला नहीं, वो हाइड्रो जो केमिकल है वो। लेकिन उसके बाद हमें उसमें उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हाइपो ब्लीच के बाद हम हाइड्रोजन उसमें यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोसल्फेट, उसको न्यूट्रल करते हैं सोडे से और डिटर्जेंट से। उसी तरह जब हम पोटाशियम परमैंगनेट यूज़ करेंगे तो उसको न्यूट्रल करने के लिए उसमें सोडियम हाइड्रोसल्फेट यूज़ करेंगे। उसको न्यूट्रल करने के लिए हम उस पर यूज़ करेंगे डिटर्जेंट और सोडा एस। तो बात कहते हैं बाल की खाल है ये। बाकी एक कोशिश हमारी ये रहती है एक क्वेश्चन में काफ़ी के आंसर दिए जाएं। तो उसी तरह एक क्वेश्चन और हमारे एक भाई का क्वेश्चन था कि ब्लीच से या हाइपो से जो कलर निकल जाता है क्या वापस आ सकता है। तो दोस्तों, ब्लीच से, हाइपो से या रंग कार्ड से जो कलर निकल जाता है वो वापस नहीं आता, लेकिन इमीडिएट जब हम वॉशिंग के प्रोसीजर कर रहे होते हैं उससे वक्त जो निकल जाएगा, तो उसमें जो रंग कार्ड होता है यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट है, उसका कलर वापस आ सकता है। कि इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमीडिएट। चलती कबड्डी ये होता है ना कि इमीडिएट आ सकता है, कि आप उसके अंदर उसको सादा पानी में डाल देंगे तब भी वो बचेगा, और उसके अंदर अगर सोडा डाल दें, सोडा या अमोनिया लिक्विड डाल देंगे तो कलर वापस आ जाएगा, बिल्कुल वैसे का वैसा, कहते तस से मस नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें क्या होती है कि जैसे ब्लीच या हाइपो से कलर निकल गया तो उसके लिए, छोटा मोटा कलर निकला तो उसके लिए हम टचिंग कर सकते हैं। ज़्यादा कलर निकल गया तो उसके लिए हमें रीडाई करना पड़ेगा। रीडाई का प्रोसीजर हमारे अगले विषय में, क्योंकि काफ़ी भाई हमारे क्या है कि पैसे तो दे दिए हैं, लेकिन क्या है कि हमें कुछ जो हमें इच्छा, जो हम सोच रहे थे उस हिसाब से कि कोई इंजेक्शन लगाएंगे, कोई टैबलेट देंगे, क्योंकि आपके लिए सब सामान तैयार है, क्योंकि थोड़ी ये परीक्षा होती है। मैं तो 50 साल लगा दिए हैं सीखने में, और कोई आदमी सोचे कि 5 सेकंड में, 10 सेकंड में या 5-7 मिनट के अंदर सिखा दिया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये एक
जिस इसके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई सोच हमारी किस टाइप की है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हमने भाई पैसा दिया उसके बाद तो हमें पता नहीं क्या मिलेगा। मिलेगा वो मिलेगा जो आपकी सोच से भी बाहर है। कि कहते हैं ना, जब हमारी सोच खत्म हो जाती है अध्याय वहीं से शुरू होता है। तो दोस्तों, निराशा मनुष्य को पतन की तरफ लेके जाता है। हमें निराश नहीं होना और हमें एक ना हमारी जो पॉजिटिव सोच रहनी चाहिए। तो उसी तरह क्वेश्चन हो रहे हैं, एक हमारे भाई का क्वेश्चन आया था कि वुलन के कपड़ों पे जो पिलिंग आ जाती है यानी उस पर लिंट आ जाते हैं, उसे कैसे निकालें। निकालने के लिए क्या करते हैं हम, निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, कोई मशीन लेके आता है, कोई उसके ऊपर वो रेजर चलाता है। तो उसके लिए क्या होता है, बायोवाश। बायोवाश से मतलब हमारा होता है इंजाइम वाश। तो उसका केमिकल है हमारे पास, ये इंजाइम जो है ये हमारा केमिकल है, जो ये AJL, ये हमारा पिलिंग फ्री, पिलिंग मतलब रुएं फ्री। जो रुएं आते क्यों हैं कि कपड़ों का पहन के सो जाए या कई बार जर्सी या कुछ पहना हुआ टेबल के ऊपर रखते हैं बार बार, तो उससे क्या कि उसमें पिलिंग आ जाती है। और वो क्योंकि जो ऊन होती है, ऊन सीधा धागा नहीं होता, एक तरह का गुथा हुआ होता है। ये कहते हैं ना, जैसे सिर में 2 सिर वाले बाल निकल आते हैं, 3 वाले निकल आते हैं, उसी तरह होता है। 2 मुँह बाल, 3 मुँह बाल, उस तरह होता है। तभी तो ऊन को धागा बनाया जाता है। तो ये है। बाकी आप इस पे लाएंगे इसके विषय, क्योंकि इसको आपको जो बिल्कुल कहते हैं ना, एक डीपली इसकी आपको नॉलेज दी जाएगी और बताया जाएगा। तो उसी तरह हमारे राजेंद्र भाई यानी पंडित जी, हमारे पालीवाल जी, राजेंद्र पालीवाल जी का क्वेश्चन था। तो उनमें क्वेश्चन उनका था, तो एक तो उनमें क्वेश्चन था चिल्लर के विषय में कि चिल्लर, ये दोनों चिल्लर हैं, ये किस काम आते हैं, इसका यूज़ क्या है। और दूसरा इनका था XNI, XNI का यूज़ क्या है। तो यूज़ क्या है कि सबसे एक मोटे तौर पे बता देता हूँ इसका यूज़ क्या होता है कि ये बहुत ही पावरफुल, यानी किसी कपड़े के ऊपर, अब किसी कपड़े पे ना गांठ मत बांध लेना, क्योंकि कपड़े का क्या कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है कॉटन बेस्ड गारमेंट के लिए ये ब्लीचर है, यानी ब्लीच का काम करता है। और हमारे पालीवाल साहब ने इस बात को बताया भी है, क्योंकि उनका जो कमेंट में आया था कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेकिंग सोडा यानी मीठे सोडे से 100% इसका रिजल्ट आता है। तो काफ़ी भाई जो यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी क्या है कि जो चीज़ें हमारे दिमाग से स्लिप हो चुके या हमें नहीं पता वो आप तक पहुंचानी है। तो इसके यूज़ क्या होते हैं, जैसे हमारा ये चिल्लर वॉशिंग एजेंट है, इसको वॉशिंग ऑफ भी बोलते हैं। ये ROF है और ये है चिल्लर। ROF बोलते हैं लेकिन ROF नहीं है, क्योंकि जो मिलेगा हम वही लेंगे। लेकिन इसको और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए हमें क्या करना, हो ये अगला विषय आएगा उसे बताएंगे कि किसी भी सिंथेटिक गारमेंट के ऊपर एक कपड़े से दूसरे कपड़े का कलर लग जाए तो, या उसी कपड़े का, यानी कई बार होता है कम्बिनेशन पीस गारमेंट होता हमारा, कि जैसे लाइट कलर और डार्क कलर का है, बॉर्डर है या उसे पल्ला है या इस टाइप की साड़ियाँ होती है या कोई भी गारमेंट होता है, उस पर लग जाए तो उसको निकालने के लिए ये काम आता है। बाकी जब हमें अनुभव हो जाता है तो हम उसके ऊपर क्लोरीन भी यूज कर सकते हैं। वो भी किस पे कर सकते हैं, जो हमारे सिंथेटिक गारमेंट होते हैं। सिंथेटिक गारमेंट के ऊपर, क्योंकि 18 से 20 घंटे मैं भी इसी काम में लगा रहता हूँ, बाकी मेरा कोई ऐसा काम नहीं है, या तो घर का थोड़ा बहुत कर लिया, बाकी इसी काम में, बाकी मैंने सब काम छोड़ दिया, सिर्फ क्या कि समर्पित हूँ आपको। और काफ़ी हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ ये सोचते होंगे कि काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रहे। आपके लिए एक पैकेज तैयार कर रहा हूँ कि आपको इस टाइप का एक गिफ्ट दिया जाए, सरप्राइज, कि आप उस चीज़ को यूज़ करें और अपने ज़िंदगी में उस चीज़ को उतार के आप अपने परिवार को एक अच्छी, कहते हैं ना कि एक इज्जत की ज़िंदगी दे सकें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, माता पिता का नाम रोशन कर सकें। बाकी काफ़ी भाई क्या है कि जब कोई काम करते हैं,
काम तो यहाँ कर रहे हैं, उनका दिमाग कहीं और होता है। तो वो क्या कि वो हकीकत में कि वो बिल्कुल कहते हैं डीपली उस चीज़ को सीखना नहीं चाहते। कि जैसे हम पेपर पढ़ते हैं ना, पेपर पढ़ तो लिया, 10 मिनट पूछो ना उसमें क्या लिखा हुआ था, कि उनकी आंखें तो चल रही हैं, सिर्फ दिमाग उनका और कहीं है, दिमाग उनका कहीं कस्टमर या कहीं और लगा हुआ है। तो दोस्तों उसी तरह जब भी कोई काम हम करते हैं समर्पित हो जाइए उसको, कि मुझे सिर्फ ये करना है, इसके बाद दुनिया सब झूठी है, सब कुछ बेकार है। कि जो आप काम करें उसी काम पे फोकस करके आप कहते हैं सबसे बड़ा काम, दुनिया का सबसे बड़ा काम यही है कि उसमें यह ना देखें इसका रेट क्या है या क्या नहीं है। क्योंकि जब छोटी कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, छोटी सी जब सीढ़ी को पार करोगे तभी आप हिमालय चढ़ सकते हो। तो दोस्तों ज़्यादा ना कह के ये है कि विषय बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा क्या कि जब आप सोचोगे और जब आपके ज्ञान में ये चीज़ें आ जाएंगी तो ये सब चीज़ें कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की। तो मैं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता कि जो कुछ है आप सबके लिए तो समर्पित हूँ मैं। बाकी दोस्तों कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।